हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। रीड करते हैं। सी डी एंड जी एच आर द रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड ई एफ ऑफ ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल एफ ई जी शो डैट। आपको ये तीन सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ये थ्री ऑप्शन है, आपको तीनों को प्रूव करना है। तो कैसे, इसका आपको डायग्राम गिवन नहीं होगा, तो डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, ये देखिए ये डायग्राम होगा। ये डायग्राम को आपको खुद बनाना पड़ेगा। और फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, आपको प्रूव करना है सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो देखिए सी डी एंड ए सी डी ये देखिए ये रहा, और ए सी ये वाली साइड है, यानी इस वाले ट्रेंगल की बात हो रही है, यानी ट्रेंगल ए डी सी की, यानी ए डी सी ट्रेंगल की यहाँ पे बात हो रही है। और देखिए जी एच एंड एफ जी एच ये देखिए जी एच एंड एफ जी कहाँ है, ये देखिए एफ जी देखिए, यानी इस वाले ट्रेंगल की, इस ऊपर वाले दोनों ट्रेंगल की बात हो रही। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के दोनों ट्रेंगल हम सिमिलर अगर प्रूव कर दें तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, आपको सबसे पहले गिवन क्या था, आपको ये दोनों ट्रेंगल आपको सिमिलर गिवन है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले यहाँ लिखिए ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल एफ ई जी के, यानी एफ ई जी के, ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है। अगर ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के, कॉमा एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल सी आपका इक्वल होगा एंगल जी के, एंगल सी आपका इक्वल होगा एंगल जी के। ये आपको गिवन है, क्योंकि ये आपको गिवन था। और जब कोई दो ट्रेंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो सबसे पहले अब दोनों ट्रेंगल ऊपर के, ये वाला ट्रेंगल ये वाला ट्रेंगल, दोनों को हमको क्या सिमिलर प्रूव करना है। जब सिमिलर अगर प्रूव कर देंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल में आ जाएंगे। तो आप सबसे पहले ये लिखिए, इन ट्रेंगल ए डी सी एंड ट्रेंगल एफ जी एच, दोनों ट्रेंगल एंगल ए और एंगल एफ आपका इक्वल होगा, क्योंकि ये देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ क्यों होगा, हमने प्रूव कर दिया था पहले ही, प्रूव्ड अबव, ये आप ये यहाँ पे लिख लेंगे। और क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, ये क्या है, बाइसेक्टर है। जब बाइसेक्टर हैं, ये एंगल सी डी का बाइसेक्टर एंगल ए सी डी है, यानी इस वाले एंगल का बाइसेक्टर सी डी है, और एंगल जी का बाइसेक्टर क्या है, जी एच है। तो अगर यहाँ इसको, इस एंगल को आप 1 मान लेंगे, ये एंगल आप 2 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल सी और एंगल जी, आपका एंगल सी इक्वल टू एंगल जी गिवन है, हमने प्रूव कर दिया था। तो प्रूव कर दिया था, अगर इनके आप ये बाइसेक्टर है तो अगर 50% ये होगा 50% ये भी होगा, अगर 40 ये होगा तो 40 ये होगा, इसलिए ये दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर होकर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप रीज़न भी लिखेंगे, यहाँ पे एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है, ये आपको पता है, इन दोनों में आप हाफ लगा देंगे, हाफ, और दोनों तरफ हाफ लगा दिया, यानी एंगल सी का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो गया, और एंगल जी का हाफ क्या हो गया, एंगल 2 हो गया। तो ये यहाँ पे ये रीज़न होगा। तो ये दोनों ए सिमिलरिटी से हमारे ये ट्रेंगल प्रूव हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी सी सिमिलर ट्रेंगल एफ जी एच के, कौन से सिमिलरिटी से, ए सिमिलरिटी से हमारे दोनों ट्रेंगल सिमिलर। जब दोनों ट्रेंगल हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए हैं तो उसके बाद इनके देखिए सी डी, ये देखिए सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच, तो यहाँ पे लिख लेंगे सी डी अपॉन जी एच इक्वल होगा ए सी अपॉन एफ जी, यानी ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी, यही आपको प्रूव करना था। जब दो ट्रेंगल आप सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या
प्रोपोर्शनल में आ जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।